एक बेहतरीन और बेस्ट सिनेमा बनने की पीछे की राज होती है एक बेहतरीन सीन, और वो सीन होता है क्लाइमैक्स की सीन, जो एक छोटी फिल्म को भी ऐसे हाई लेवल और परफॉर्मेंस के साथ रिप्रेजेंट करती है और एक छोटी लेवल के साथ आने वाली फिल्म को ऐसे हाई लेवल परफॉर्मेंस दिलाती है। जहां पर मलयालम सिनेमा इंडस्ट्री अपनी हर फिल्म में ऐसे क्लाइमैक्स के साथ रिप्रेजेंट करती है बेहतरीन फिल्म, जो ऐसे इंडियन सिनेमा में बेहतरीन फिल्म इंडस्ट्री साबित होती है। ठीक उसी मुकाम पर दृश्यम के जैसे क्लाइमैक्स छोड़ती है और एक बेहतरीन फिल्म आई है मलयालम सिनेमा इंडस्ट्री, जिसका नाम है द्रिदम, जो ऐसे बॉक्स ऑफिस पर ऐसे एवरेज टू बिलो एवरेज साबित हुआ, फिर भी ऐसे स्टोरी के मामले पर बेहतरीन फिल्म साबित होती है। उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, द्रिदम फिल्म के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स के साथ बात करते हैं। हमें कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला। कल रात बहुत बारिश हुई थी इसलिए आवाज सुनी और मैं वहां चला आया। सब ठीक ठाक है ना यहाँ? पहले तो सब ठीक था, मेरे ज्वाइन करते ही प्रॉब्लम शुरू हो गई। सिचुएशन क्या है विजय? मौत का कारण सिर के पिछले हिस्से पर लगी चोट है। कोई फिंगरप्रिंट्स तो नहीं मिले सर। कल रात बारिश नहीं हुई थी क्या? 5 से 7 करोड़ के बजट में बनने वाली द्रिदम फिल्म, जिसके डायरेक्टर है मार्टिन जोसेफ, जिसके लीड में आपको ऐसे सैन्य निगम जैसे एक्टर इस फिल्म में आपको रिप्रेजेंट करने वाले अपनी बेहतरीन एक्टिंग के साथ। फिर भी इस फिल्म के बजट ऐसे 5 से 7 करोड़ होने के बाद भी सिर्फ बॉक्स ऑफिस और 77 लाख के कलेक्शन करते हुए ऐसे एवरेज फिल्म साबित होती है द्रिदम, जिसको आप ये कह सकते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर फेलियर साबित होती है द्रिदम फिल्म। फिर भी मलयालम सिनेमा कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करते। ठीक उसी मुकाम पर पहुंची है द्रिदम फिल्म, ऐसे बेस्ट क्लाइमैक्स के साथ आपको रिप्रेजेंट करने वाले बेहतरीन स्टोरी के साथ रिप्रेजेंट करने वाले द्रिदम फिल्म। अब बात करते हैं द्रिदम फिल्म के बारे में, जहां पर इस फिल्म की शुरुआत होती है सैन्य निगम के कैरेक्टर से, जहां पर सैन्य निगम के कैरेक्टर ऐसे विजय राधाकृष्णन की तरफ से दिखे हैं। जहां पर इस फिल्म में ऐसे एक्टिंग लेवल के साथ इन्होंने ऐसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। जहां पर इस फिल्म की शुरुआत के साथ ऐसे रिप्रेजेंट करते कि जिस शहर में उनकी पोस्टिंग होती है, वहां पर ये यंग एसआई होने के साथ साथ ऐसे नई पोस्टिंग के साथ रिप्रेजेंट करते हैं उसी शहर में। जहां पर इस शहर में जो पुलिस स्टेशन है उसकी हर एक मेंबर ऐसे फैमिली के साथ जुड़ कर रहते हैं, और वहां पर राधा कृष्णन की कैरेक्टर के साथ ऐसे मिलजुल कर रहते हैं और ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि वो भी इस जमाने इस शहर के लिए ही बने हैं। और ऐसे इस शहर की खासियत ये होती है कि इस शहर में कभी भी बड़े क्राइम और बड़ी केस के साथ भी नहीं रिप्रेजेंट करते, जहाँ पर संतुलन के साथ यानी डिसिप्लिन के साथ उसी शहर में रह जाता है। द्रिदम फिल्म में ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है। पर विजय राधाकृष्णन की पोस्टिंग के बाद कुछ ही दिन यानी कुछ ही सप्ताह के बाद ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक नई केस के साथ शुरुआत होती है और एक कटी हुई हाथ के साथ ऐसे लाश मिलती है, जो सैन्य निगम के कैरेक्टर यानी विजय राधाकृष्णन को ऐसे सोचने पर मजबूर कर दे कि उनके अनुपात इसे किस तरीके से क्राइम के साथ एक बेहतरीन केस भी मिल जाता है। ठीक उसी के अगले दिन यानी एक बैंक की रोबरी साबित होती है, जहां पर एक फाइनेंस कंपनी में ऐसे रोबरी हो जाती है और ऐसे विजय राधाकृष्णन ये थक हार कर पहुंच जाते हैं कि मैं क्यों इस केस में फंस गया, और ऐसे अपनी नई पोस्टिंग के साथ किस तरीके से परेशानी में रिप्रेजेंट किया गया है विजय यानी राधाकृष्णन की कैरेक्टर। वो खुजते खुजते ऐसे इन्वेस्टिगेशन के साथ शुरुआत करते हैं, वो केस के साथ यानी वो जो मर्डर केस के साथ साथ ऐसे फाइनेंस कंपनी की रोबरी के साथ किस तरीके से घुस जाते हैं उसी केस में, जहां पर वो पहली मर्डर और रोबरी के बाद ऐसे अगले 2 लाश मिलती है, जो विजय राधाकृष्णन को ऐसे डिसअपॉइंट कर देती है और ऐसे अपनी इन्वेस्टिगेशन को वो ठुकरा देते हैं कि वो क्यों इस पोजीशन के लिए बने थे। जहां पर नए ऐसे के साथ ये रिप्रेजेंट करते हैं सैन्य निगम के कैरेक्टर यानी विजय राधाकृष्णन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि वो इसी लायक नहीं है, इसी नौकरी के लायक नहीं है, फिर भी ऐसे इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है और ऐसे बेहतरीन तरीके से दृश्यम के साथ साथ जिस तरीके से क्लाइमैक्स सीन होती है, ठीक उसी तरह इस फिल्म की भी क्लाइमैक्स शुरुआत होती है। फिल्म की इन्वेस्टिगेशन इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है कि आप इसके केस के साथ रिप्रेजेंट के साथ साथ आप जुड़ जाएंगे, जहां पर इंडिया में कोई भी क्राइम हो किस तरीके से ज्यादा की कंक्लूजन के साथ नहीं रिप्रेजेंट करते, ठीक उसी तरह द्रिदम फिल्म में भी इन्वेस्टिगेशन दिखाया गया है। छोटी छोटी मुकाबले के साथ ऐसे फोरेंसिक के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो बड़े लुक के साथ नहीं रिप्रेजेंट करती है, छोटी छोटी इन्वेस्टिगेशन के साथ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं क्लाइमैक्स के सीन के ऊपर, जहां पर विजय राधाकृष्णन ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं और उनकी एक तकलीफ के साथ साथ ऐसे बेस्ट पॉइंट के साथ रिप्रेजेंट किया गया है उनकी एक्टिंग के लेवल के साथ, जो एक इन्वेस्टिगेशन में जो पॉइंट पाती है वो फिल्म की क्लाइमैक्स शुरुआत होती है। जहां फिल्म की क्लाइमैक्स की अगर बात करें तो जहां पर विजय राधाकृष्णन को ऐसे शौक होती है कि उनके पुलिस के एक मेंबर उसी केस के साथ यानी उसी मर्डर के साथ साथ रोबरी केस में भी जुड़ा हुआ है, जहां पर इस फिल्म में ऐसे एक कैरेक्टर को एक पुलिस वाले के साथ जुड़ने के बाद ऐसे दूसरी कैरेक्टर की यानी दूसरी पुलिसमैन के साथ भी ये जुड़ जाता है कि वो उन दोनों की वजह से ही रोबरी और मर्डर केस हुआ। फिर
फिर भी ऐसे क्लाइमैक्स भी और आगे जाने के बाद ये पता चलती कि उसी पुलिस स्टेशन में जिस तरीके से रिप्रेजेंट करने वाले हर एक मेंबर, हर एक पुलिसमैन ऐसे इस केस में जुड़ गया है और ऐसे विजय राधा कृष्णन को ऐसे थक हार कर ये सोचने पर मजबूर कर दे कि जिनको वो अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा था, वो वन फैमिली के बारे में सोच रहा था, वो ही इस फिल्म की यानी इसी कैरेक्टर की उसी केस के साथ ही वो इस चोरी के साथ भी फंस गए हैं और वो भी इसके कारण है सबसे बेहतरीन कारण के साथ इस फिल्म के क्लाइमैक्स रिप्रेजेंट करती है विजय राधाकृष्णन की एक्टिंग के साथ। फिल्म की क्लाइमैक्स जहां पर आपने अगर देखे होंगे विजय सेतुपति और आर माधवन की विक्रम वेदा वहां से इंस्पायर हुई है इसकी क्लाइमैक्स, जहां पर हर पुलिसमैन किस तरीके से लास्ट में आकर घुस जाती है क्लाइमैक्स के साथ अपनी खुद की परेशानी के साथ भी जुड़ जाते हैं उसी केस में। ठीक उसी तरह रिदम फिल्म में भी हर एक पुलिसमैन किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है क्लाइमैक्स के साथ रिप्रेजेंट करने के बाद और ऐसे बेहतरीन क्लाइमैक्स के साथ जो दिखाया जाता है कि पुलिसमैन ही इस फिल्म की हर एक विलियन साबित होते हैं, जहां पर विजय कृष्णन को इसी कारण की थक हारने के बाद भी, उनके साथ लड़ाई करने के बाद भी, उनके साथ मारपीट करने के बाद भी ऐसे पुलिस स्टेशन में अपनी परिचय, अपनी पुलिसमैन अपनी सचोट की परेशानी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसे सारे लोगों के साथ, सारे पुलिसमैन के साथ लड़ने के बाद ऐसे सक्सेस मिलती है क्योंकि वो ईमानदार लोगों के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। विजय राधाकृष्णन यानी सैन्य निगम के कैरेक्टर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि वो एक बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि उनकी कैरेक्टर किस तरीके से रियलिस्टिक और ऐसे विजुअली कलेक्शन होने के बाद भी क्लाइमैक्स के सीन के बाद वो जो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाते हैं वो रियलिस्टिक पुलिसमैन साबित होती है इस फिल्म में। अगर आपने विक्रम वेदा जैसे फिल्म देखे तो इस फिल्म की क्लाइमैक्स आपको ज्यादा तो शक नहीं कर गई, फिर भी ऐसे लो बजट के साथ जिस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित होने के बाद भी ऐसे स्टोरी किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है मलयालम सिनेमा से आप सीख सकते हो। ठीक उसी तरह रिदम फिल्म ये रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई भी फिल्म छोटी बजट और छोटी कलेक्शन के बाद भी ऐसे स्टोरी किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि वो भी इंडियन सिनेमा में ऐसे बिल्डअप के साथ रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक उसी तरीके से ठीक उसी हालत पर आई है रिदम फिल्म, जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए और एक बार जरूर देखना चाहिए रिदम फिल्म।